भगवान जगन्नाथ की एक परम उपासक भक्त थीं कर्माबाई, जो भगवान को अपना पुत्र मानती थीं और उसी तरह उनसे स्नेह भी करती थीं। कर्माबाई काफी वृद्ध महिला थीं, लेकिन हर रोज भगवान जगन्नाथ का भोग लगाना नहीं भूलती थीं। एक बार कर्माबाई के मन में आया, क्यों न एक बार अपने हाथों से भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाए, लेकिन उनके मन में शंका भी थी कि क्या वह उनको पसंद आएगा भी या नहीं। भगवान जगन्नाथ कर्माबाई की मन इच्छा को जान गए और वह एक दिन सुबह सुबह उनके घर चले गए और बोला कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए कुछ जल्दी से बनाकर दे दीजिए। तब जाकर उन्होंने झटपट से खिचड़ी बना दी, क्योंकि उसको बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता। कर्माबाई ने भगवान को खिचड़ी परोस दी और खुद पंखा करने लगी। भगवान बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई से कहा कि मुझे यह बहुत पसंद आई है, अब से वे रोज खिचड़ी खाने आएंगे। भगवान जगन्नाथ की बात सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन के बाद से कर्माबाई हर रोज जल्दी खिचड़ी बना देती और भगवान भी खिचड़ी खाने आ जाते और कपाट खुलने से पहले मंदिर वापस चले जाते। एक दिन जब कर्माबाई खिचड़ी बना रही थीं, तब एक महात्मा ने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान और रसोई साफ किए बिना खिचड़ी बना रही हैं। तब महात्मा ने कर्माबाई को समझाया कि ऐसा करना गलत है। अगर प्रभु के लिए भोग बना रही हैं तो स्नान करके और साफ सफाई के साथ नियमों का पालन करते हुए भोजन तैयार करें। महात्मा की बात कर्माबाई को समझ में आ गई। अगर दिन भगवान जगन्नाथ कर्माबाई के यहाँ पहुंचे और खिचड़ी का इंतजार करने लगे, क्योंकि कर्माबाई स्नान व साफ सफाई पर ध्यान दे रही थीं और नियमों के तहत भोजन तैयार कर रही थीं। ऐसे में भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोकर चले गए, क्योंकि कपाट खुलने का समय हो चुका था। मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलते हुए देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। जब पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानी तो भगवान ने सब कुछ बता दिया और कहा कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। अगर सच्चे मन से भक्त केवल पत्तों का भोग लगाया तो उसका स्वाद सोने चांदी की थालियों में लगे भोग से ज्यादा होगा। जो स्वाद भक्त के भाव में होता है वह 56 भोग से कहीं ज्यादा होता है। जब यह बात महात्मा को पता चली तो उसको बहुत अफसोस हुआ और उसने कर्माबाई से माफी भी मांगी और कहा कि जैसा तुम भोग लगाना चाहती हो वैसे ही लगाओ। महात्मा ने कहा कि भगवान को तो केवल आस्था व श्रद्धा चाहिए, इससे बढ़कर कोई और नियम नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। कुछ दिन बाद कर्माबाई ने शरीर को त्याग दिया। उस दिन पुजारी ने मंदिर के कपाट खोले तो देखा भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू हैं। पुजारी ने पूछा, भगवान आखिर हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हैं? तब भगवान जगन्नाथ ने पुजारी से कहा कि आज मेरी माँ कर्माबाई इस लोक को छोड़कर मेरे लोक में आ गई हैं। अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? जिस प्रेम से खिचड़ी बनाती और मुझे खिलाती थी, अब ऐसा कौन करेगा? तब पुजारी ने कहा कि हे प्रभु, हम आपको आपकी माँ की कमी को महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद से आपके लिए सबसे पहले खिचड़ी का ही भोग लगाया जाएगा। इसके बाद से भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज खिचड़ी बनाई जाती है और उनका भोग लगाया जाता है।